हाँ। हेलो। गाइस 5 मिनट के लिए वेट करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किया अभी तक, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर, गुड इवनिंग सर। एंड गाइस प्लीज म्यूट योर सेल्फ। या
गाइस अब आज इतने कम स्टूडेंट क्यों आए अभी तक? काफी वेट भी कर लिया। क्या प्रॉब्लम है सभी स्टूडेंट्स को? डोंट नो सर, तो स्टार्ट करिए। चलो स्टार्ट तो हम कर ही रहे हैं। सर चलो गणेश ठीक है। विसर्जन है ना आज। क्या हुआ? सर हो सकता है गणेश विसर्जन है इस वजह से। क्या था? सर गणेश विसर्जन। कब है? आज ही है क्या? यस सर, आज 7वां दिन है ना, तो कुछ लोग आज करते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? अरे यार क्या, कोरोना में तो सब अपने घर बैठे हैं। चलो कुछ लोग करते भी हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। एंजॉय करो। ठीक है। ओके। सो पहले तो सबसे पहले जो भी जितने भी जिनके भी डाउट्स है डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहले डाउट्स वाले बताओ मुझे। कोई भी है डाउट वाला पर्सन? कोई? कोई नहीं है? सर है। हेलो बताइए बताइए। सर, एक प्रोग्राम बनाया था, वो हम आपको भेज दे रहे हैं। उसमें देखिए सिंटेक्स एरर दे रहा था हमें। सिंटेक्स एरर दे रहा था, भेजिए। और किसी को कोई डाउट नहीं है बाकी को? चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में वैसे हमने कहाँ तक किया था? नेस्टेड इफ एल्स वाला पार्ट कर लिया था, भी होगा। मल्टी है ना, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की। राइट। यस सर, एल्स। ओके। सो आज हम करेंगे लूप्स। तो लूप से पहले मैं वेट कर रहा हूँ, अब अरशद जी कुछ भेज दें तो मैं स्टार्ट करूँ, नहीं तो। अरशद टाइम लग रहा है क्या थोड़ा? ओके नहीं सर, भेज दिया। ठीक है। लेट मी चेक नाउ। यहाँ पे ले लिया, एंटर जनरेट कर दिया, ठीक है। एज एज आपने ले लिए यहाँ पे। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही। अगर ये है तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर दे, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है तो एलिजिबल। हेल्थ पार्ट में हमने क्या कर दिया? एक बात बताओ वैसे, क्या नाम है आपका? अरशद। यस सर, यस सर। जब हम ये जो जेंडर वाला चेक करवा रहे हैं तो एलिफ में भी तो हो सकता था ना ये वैसे? सर एलिफ में तो चल रहा था, हो सकता था ना? लेकिन हाँ, उसमें तो चल रहा हम्म, था, लेकिन सर इसमें सिंटेक्स एरर क्यों दे रहा था? बताऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया हमारा पार्ट के। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ठीक है। सर जी वो ट्रांसफर कर स्क्रीन दिया। शेयर करिए सर, हमें भी उसी में दिक्कत थी। किसमें? ये सर जो अरशद ने भेजा है एलिफ में तो सर हो रहा था, इस पे नहीं हो रहा है सर। हम्म, चलो एक काम करता हूँ, मैं पूरे प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं उसको। और फिर आपको बताता हूँ। ओके सो गाइस, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ क्या नाम था आपके फाइल का? फर्स्ट डॉट। अच्छा ठीक है। यहाँ पे एरर दिखा रहा है। वही तो नहीं समझ में आ रहा सर।
इसीलिए सर आधा दूसरी बंदा लाइन में भाग एक गया था। सर दूसरी लाइन में एक ब्रेसेस नहीं लगा हुआ सर, क्या लगा हुआ राउंड है? ब्रेसेस। सर सेकंड लाइन में दिक्कत है सर, एक ब्रेसेस नहीं लगा राउंड। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। कौन था ये वैसे बताने वाला? सर ऋषि शर्मा। थैंक यू, सही कह रहा है वेलकम सर। बिल्कुल लड़का। देखो अच्छा एक ना चलो आज ये भी आपको पार्ट बताऊंगा कि क्या पार्ट है, किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक चीजों मैं आपको और बताने वाला हूँ। चलो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं जेंडर, सो मेल, एज किया मैंने लाइक समथिंग, हाँ जी, एलिजिबल, इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट कहाँ से आ गया भाई, क्या कर रखा ये भी प्रोग्राम दिक्कत थी अब सर, आपको? एल्स एल्स वाला भी में एग्जीक्यूट आप कर रहा प्रिंट करवा रहे हो, तुम नालायक नहीं हो वैसे, सच बताना, बताओ अरशद, नालायक हो ना? पता नहीं सर क्या हुआ है। सोचो क्यों हो? सर एल्स वाला पार्ट, अच्छा ये इस वाले इफ का एल्स होगा क्या ये, ऑब्वियसली, सेकंड वाले का? ऑब्वियसली जब तुमने ब्लॉक ही अलग कर दिया, या तो इसको एलिफ में रखो, ठीक है, नहीं सर, तब तो ये नेस्टेड इफ से ही तब करना है। तब तो ये इस तरीके से रहेगा, हम्म, ठीक है, तब तो ये क्योंकि कंबाइन, देखो ये जो एल्स पार्ट है ये तीनों कोई कंडीशंस को चेक करेगा। अब बात समझ पा रहे हो? अब तुमने क्या यस किया, सर। इस ब्लॉक को अलग कर दिया, या तो तीनों को ही उसमें रखो, इफ में रखो, अच्छा क्योंकि जब एग्जीक्यूशन होता है हमारे पास, मल्टीपल एग्जीक्यूशन में हमारे पास होता है कि उनका एक एल्स पार्ट होता है बाय डिफॉल्ट, वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट्स व्हाई इस वाले पार्ट में कि ये तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब वही वैल्यू, क्योंकि उसी वैल्यू को आप यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में भी यूज कर रहे हो सेम पार्ट में, तो यहाँ पे भी वो दिखा देगा कि एलिजिबल है या नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्या कर रखा था हमने, मेल वाला कर रखा था, तो यहाँ पे फीमेल मिला उसे, तो वो एल्स वाले पार्ट में आ गया। जब दो बार अलग अलग पार्ट को एक ही वेरिएबल के साथ ट्रीट करोगे तो क्या करेगा, एक में वो आप भाई इस वाले के अकॉर्डिंग तो उसने रिएक्ट कर दिया, बट इस वाले के अकॉर्डिंग भी तो वो रिएक्शन कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा ना आपको, क्योंकि वो बिल्कुल अलग कर दिया। अगर उसको कंबाइन करना है तो एलिफ के साथ करो। मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाने का और एलिफ का फायदा क्या है, नहीं तो फिर इफ के साथ ही करते जाते हम सारे, राइट? यस सर, समझ गया सर, समझ गया। चलो अब क्लियर हुआ? सर यस सर, यस। सर एक बार फीमेल वाली कंडीशन चेक कर लीजिए सर, रन करा के उसमें दोनों प्रिंट करवा रहा था सर। अभी नहीं करवाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे चलो फीमेल करना है हाँ तो सर। एफ या एम करवा लेते हैं यार। लेट्स सपोज ये किया सी, फिर से कर लो, मेल के लिए भी कर लो, एज कर दिया हमने समथिंग फैंसी, एक फॉल्स वाला भी कर लेते हैं लाइक मेल, एंड यहाँ पे और क्या कर लेते हैं, लेट्स से 11 फैंसी नॉट एलिजिबल, एंड सेम फॉर द लाइक फीमेल, और लेट्स से यहाँ पे करते हैं 2 फैंसी नॉट एलिजिबल। सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ओके। तो लॉजिकली देखा करो ना एटलीस्ट कि मतलब हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहा था वो। पहला तो चलो ये पार्ट था, ये तो ध्यान नहीं गया हमारा, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि यहाँ पे आप क्यों नहीं एलिफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, जब हम, क्योंकि वेरिएबल सेम है हमारा जेन, उसी वेरिएबल को मैं फर्स्ट वाले में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसी वेरिएबल को मैं सेकंड वाले में यूज कर रहा हूँ, तो वो दो अलग अलग ब्लॉक्स हो गए ना, क्योंकि दो अलग अलग इफ स्टार्ट कर रहे हो। अगर एक ही बॉडी का पार्ट होता तो आपको एलिफ यूज करना पड़ता, तब तो वो इसको सिंगल काउंट करता, सिंगल कि भैया एक ही पार्ट है ये। इन सभी में मुझे, अब जैसे देखो एक रेडियो बटन्स होते हैं, रेडियो बटन्स पता है ना, HTML में पढ़ा है रेडियो बटन्स थोड़ा बहुत, यस सर, है यस ना। सर। रेडियो बटन्स जैसे ऑप्शनल होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं हमारे, है ना। यस सर। हाँ तो उसमें एक उसमें क्या सिलेक्ट करते होता तो है कि, दूसरा नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली उसमें कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो आप, एक होता है चेक बॉक्स। तो जब उसमें हम क्या करते हैं, हमें उसको बताना पड़ता है कि
सबका मतलब जो 4 ऑप्शन है उनमें से अगर मुझे एक ही सेलेक्ट करवाना है तो उसमें उन दोनों का नाम मतलब चारों का नाम एक्चुअली मुझे सेम देना होता है। अदरवाइज अगर नेम डिफरेंट डिफरेंट हो गया तो वो अलग अलग कैटेगरी में लेके चला जाएगा उसको, कि ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। समझे? नहीं समझे? समझ गया हो सर। गया। हाँ चलो। तो सर नेस्टेड इफ से नहीं बन पाएगा, एलिफ लगानी पड़ेगा। कौन कह रहा है नहीं बन पाएगा? बन सकता है। तो आपने अभी नेस्टेड देख कहाँ यूज किया है? वो आपने हम तो देखेंगे सर बना कर। समझो, सुनो मेरी बात। नेस्टेड तो आपने यूज नहीं किया ना, आपने तो इफ ब्लॉक को एक अलग पुट कर दिया ना यहाँ यस पे सर। इस तरीके से। तो नेस्टेड कैसे? नेस्टेड तो ये वाला पार्ट है, ये अपना काम हाँ कर रहा है, ये भी अपना काम कर रहा है। नेस्टेड तो ये है। आप क्या करो कि जैसे जेंडर के बेस पे आप करना चाह रहे हो, ठीक है, तो एक ही में यहाँ पे लो कि भैया ये है, और एल्स वाले में फीमेल रहने दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अगर 2 में हम करके चल रहे हैं अभी। अच्छा, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर आए, क्योंकि एल्स इफ एल्स वाले में तो दोनों में से एक कंडीशन एक ही एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि मुझे फीमेल के लिए भी करवाना है, और अगर कोई भी यहाँ पे मेल और फीमेल को छोड़ के कुछ और टाइप करता तो मैं इनवैलिड यहाँ पे इनपुट उसको दिखाऊं। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या हो रहा है कि अगर मैं एज के बेस पे डिसाइड कर रहा हूं, लेट्स सपोज कि 18 एज दोनों के लिए है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी फॉर एग्जांपल, राइट। तो मेरे पास दोनों के लिए स्टैंडर्ड एक वो है, एक एज है कि भैया जैसे ही 18 इयर्स के हो जाओगे आप, उसके बाद आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। तो मैं वोटिंग के बेस पे यहाँ पे क्या कर लूंगा, फिल्टर कर लूंगा, और उसके अंदर मेल फीमेल दोनों नेस्टेड लूप में नेस्टेड इफ के थ्रू मैच करवा लूंगा कि एलिजिबल है या नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। तो किसी भी तरीके से एक प्रोग्राम को मल्टीपल तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, राइट। और एक चीज याद रखना, देखो जैसे आज ये आपका पार्ट सामने आया तो इसीलिए हम एलिफ यूज करते हैं। एलिफ क्योंकि मल्टीपल जब हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को हमें एक साथ चेक करना होता है कि भैया इनमें से सब में से एक कोई सेलेक्ट करो, तब जाके उसका इफ एल्स वाला जो पार्ट होता है वो सही से एग्जीक्यूट करता है। अदरवाइज वो एक अलग ब्लॉक हो गया, वो दूसरी कंडीशन, क्योंकि एक प्रोग्राम में बहुत सारी इफ एल्स कंडीशंस हो सकती हैं। यस और नो? अब जरूरी थोड़ी ना एक प्रोग्राम में आप एक ही इफ एल्स कंडीशन यूज करोगे, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो कौन सा किसके लिए है वो तो सबको, क्योंकि आप अलग अलग डिफाइन कर रहे हो तो अलग अलग ब्लॉक समझेगा उसको, राइट। यस सर। परफेक्ट। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया है। अच्छा सर अब एक हाँ बताइए। सर वो जो आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट सर बताया था वो सर थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ है। कमांड लाइन वाला अभी तक क्लियर नहीं हुआ आपको? ठीक है, एक सेकंड दो गाइस मुझे, जस्ट एक सेकंड, मैं एक सेकंड यहाँ पे। हाँ अब बताओ किसको क्या था? अभिषेक बाजपेयी, राइट। कमांड लाइन कमांड लाइन, आर्गुमेंट ठीक है। कमांड लाइन कल कहाँ पे थे पहले ये बताओ? कौन सा? कल कहाँ पे थे आप? कल क्लास में नहीं थे आप? सर आज मतलब पहले नहीं थे सर, बाद में आ गए थे सर, थोड़े लोग आए थे तो उनको सर छोड़ने गए थे, घर पे आए थे सर। अच्छा 7 बजे के बाद मैंने अटेंड कर लिया था। आप पूछ रहे थे तो मुझे लगा आप पूछेंगे मुझसे, लेकिन आपने पूछा ही नहीं था। एक बात बताओ, वैसे चलो ठीक है सारी चीजें ओके है, बट एक बात बताओ, अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती तो क्या ये ऑप्शन होता है कि कभी भी हम छोड़ के जा सकते हैं, आ सकते हैं? नहीं सर वो इमरजेंसी हो गई थी ना सर, थोड़ी इसकी वजह से गए थे, वैसे तो कोई बात नहीं है। कितनी इमरजेंसी हो गई थी? नहीं सर कोई था नहीं सर, मतलब छोड़ने जाना पड़ा था। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट जब देखो सर वैसे आपका होगा नहीं स्लॉट सर, जब बोल ऑलरेडी दिया। डिसाइडेड है, ऑलरेडी आपका स्लॉट डिसाइडेड, आपको पता है कि डेली सेम टाइम पे आपको फ्री रहना है क्लास के रहे, है ना। तो ये चीज घर नहीं सर वालों को भी इसीलिए मैंने समझनी यहाँ सर, चाहिए।
सर दोबारा अटेंड कर ली थी आके, मतलब 1 घंटे के हो गया तो 7 बजे से अटेंड कर ली थी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो। अब देखो, सिस्टम आर्ग्यूमेंट्स आपको क्लियर नहीं हो पाया है, और कितने दिन हो गए सिस्टम आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर किए हुए? वैसे हमें काफी टाइम हो गया ना कवर किया हुआ इसको, सिस्टम आर्ग्यूमेंट को। यस तो बीच में भी आपने नहीं पूछा सर, क्या रिवीजन रीजन कर था? रहे थे तो सर अच्छा, नहीं सही रिवीजन अब किया ये था तो बताओ सही, ये सिस्टम थ्योरी ये आर्ग्यूमेंट्स में बताओ क्या सबको समझ में क्लियर नहीं, किया सिस्टम था। आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्लियर नहीं हुआ वो और बताओ मुझे। सर वो जो आपने मतलब बताया था कि इंडेक्स जैसे ARGV और ब्रैकेट में मतलब 0 या 1, तो सर मतलब ये कमांड कहाँ, मतलब ये लिख देंगे और कहाँ पे ये शो करेंगे, किस तरह से रन कराते हैं इसको? इटरेशन कंप्लीट समझ में नहीं आई, राइट? यस सर, चलो मतलब रन कैसे होगा सर ये, मतलब लिख तो अब देंगे। देखो, सुनो अब ध्यान से। मेरे पास ये फाइल है, CMD में मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट डॉट पाई, और मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अभी 2 मान के चल रहा हूँ, जितने मर्जी देना चाहे दे सकते हैं। अच्छा, अब देखो, एक तो पार्ट होता है कि जब प्रोग्राम रनिंग में हो, मतलब एग्जीक्यूट कर रहा हो, रनिंग स्टेट में हो, तब वहां पे वो कोई भी मुझसे इनपुट लेता है, जैसे हम इनपुट फंक्शन के थ्रू लेते हैं। तो इनपुट लेता है तो वो जाके स्टोर हो जाती है किसी एक वेरिएबल में, जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और या फिर हम हार्ड कोड कर देते हैं। हार्ड कोड का मतलब होता है कि कोडिंग के अंदर ही मैंने जैसे कोई वेरिएबल की एक वैल्यू फिक्स कर दी है, जैसे a=5, तो वो तो ऑब्वियसली जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाएगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तब तो हमारा ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट हो जाता है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वेरिएबल मैं रन करने से पहले, क्योंकि रन करता हूँ जब मैं कमांड लाइन टाइम पे ही, मतलब रनिंग टाइम पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये जब, क्योंकि एक्चुअली ये जो प्रोग्राम भी रन करता है, तब ये भी हमारे सबसे पहले क्या करता है, कैशे में जाता है, जो सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है वहां पे जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, कि भैया मुझे कॉल किया गया है, मुझे एग्जीक्यूट करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस हाँ, सर, यस तो सिस्टम वेरिएबल्स में जब ये जाएगा सर। तो इसका पूरा पाथ जाएगा, ये वाला पूरा पाथ जाएगा एग्जीक्यूट, कि भैया इस फाइल को आपको एग्जीक्यूट करना है। इसके साथ क्या क्या चीजें मिल रही है हमें? 2 चीजें और मिल रही है इसके साथ, 2 कोई वेरिएबल्स और मिल रहे हैं हमें। ठीक है जी, 2 वेरिएबल्स और मिल गए। तो अब ये जो क्या रहेंगे, आप इसको इस तरीके से समझो कि ये सिस्टम एनवायरनमेंट में जैसे ये फाइल जाती है, उसी के साथ साथ ये हमारे क्या बोलते हैं वेरिएबल्स हैं, ये भी वहां पे स्टोर हो जाते हैं हमारे कैशे मेमोरी में। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब जब मैं इसको Yes, sir, प्रोग्राम yes, sir. करूंगा, अब मैं प्रोग्राम करूंगा तो मुझे जो कैशे वाले, जो सिस्टम एनवायरनमेंट वाले जो वेरिएबल्स है, उनसे मुझे ये वैल्यू फेच करनी है। तो मैं कैसे करूं? वो मेरा जो मॉड्यूल है सिस्टम, मतलब सिस जो मॉड्यूल है, सिस मॉड्यूल के थ्रू मैं ये कर Yes, सकता हूं, क्योंकि सिस मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है ARGV, जो रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी सिस में हमारे पास जो सिस्टम है, जितने भी कैशे में हमारे पास वेरिएबल्स है, ठीक है, उसके लिए जो भी, मतलब जितने भी वेरिएबल्स पास किए गए हैं आपके, ठीक है, उन वेरिएबल्स को वो फेच कर सकता है कि भैया जब आपने इस प्रोग्राम को रन किया था तो इसके साथ क्या क्या बाइंड करके दिया था आपने, मतलब इस जब इस फाइल को एग्जीक्यूट किया था इसके साथ कौन कौन से वेरिएबल्स आपने वहां से ट्रांसफर किए थे, कौन सी वैल्यूज बाइंड करके इसको भेजा था। तो वो जो भेजा था उसके वेरिएबल्स को जब मैं चेक करूंगा तो वो sys.argv, एक जो argv फंक्शन है उसके थ्रू मैं कर पाऊंगा। इतना क्लियर हुआ? yes, sir. अब मैं कैसे डिसाइड करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही लेट्स सपोज मैं करता हूँ इंपोर्ट sys, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक sys.argv, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 0 पे, 0 से जब लाइक आपने जो भी वहां पे लिखा है, जैसे पाइथन भी लिखा है या नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट 0 पे क्या होता है, हमारी जो खुद की जो फाइल होती है, जो स्क्रिप्ट होती है, जैसे अभी फर्स्ट डॉट पाई फाइल है, ये 0 पे स्टोर हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ?
सर ये 0 पे स्टोर हो जाएगी जाके ये वाली फाइल। बिल्कुल, ये बाय डिफॉल्ट होगा, ओके सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जो argv फंक्शन है, जब ये आर्ग्यूमेंट्स को चेक करेगा तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि फाइल कौन सी है जो स्क्रिप्ट रन कर रही है, जिसके साथ बाइंड। अब क्योंकि देखो, आप जिसके साथ बाइंड कर रहे हो, ठीक है, आपने बाइंड किसके साथ किया है? फर्स्ट डॉट पाई के साथ ही तो बाइंड किया आपने, समझ रहे हो ना? हाँ, फर्स्ट डॉट पाई के साथ बाइंड कर रहे हो, देखो यहाँ पे Yes, sir. फर्स्ट डॉट पाई के साथ आप बाइंड कर रहे हो, तो इसके साथ बाइंड करोगे तो सबसे पहले आपकी जो खुद की फाइल है वो इंडेक्स 0 पे आ जाएगी। इतना क्लियर है? क्योंकि Yes, sir. उसके साथ ही तो बाकी भी जो आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किए उसी के साथ तो बाइंड होंगे वो। सर बात ये समझ नहीं में आ पता रही है? चला कि मतलब इसका सर मेन सर यूज मतलब क्यों किया जाता है सर, ये क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका मेन यूज इसलिए किया जाता है कि लेट्स सपोज मैं कभी ऐसा सिचुएशन है मेरे पास कि इनपुट मुझे रन टाइम पे ही लेनी है, तो मतलब सर फाइल हमने मतलब इस पे प्रोग्राम बना लिया और फाइल वहां पे डाल के रन टाइम पे इनपुट हम दे देंगे वहां पे। रन टाइम पे ही मतलब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे उसी टाइम पे। फाइल नेम के साथ ही इनके इनपुट वहां पे दे देंगे। वैसे क्या होता है प्रोग्राम में एग्जैक्टली मतलब एंटर करने के बाद वेरिएबल मतलब बाद में पॉइंट मतलब ए और बी की वैल्यू हाँ। बाद में देते हैं, सपोज कुछ हम्म, दिया तो। हम्म। ओके सर, हाँ सर अब क्लियर हो जैसे गया, यही समझ रहा हूँ। क्लियर हो गया, चलो ठीक है, अदरवाइज क्या एक और एग्जांपल देता। चलो ठीक है, क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात सर है। यहाँ पे जैसे सर क्या ये हुआ? 0 जैसे यहाँ लिखा है सर, अगर 1 से इनिशियलाइज अगर कर देंगे इसको सर ये इंडेक्स। हाँ, तो अब वही बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो कुछ इस तरीके से समझो कि मैंने क्या किया है, लाइक मेरी एक फाइल है, ठीक है, फाइल को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो भी मेरी क्या है, आप एक काम करो, एक एक और तरीके से मैं आपको और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जब हम कुछ इस तरीके से करते हैं लाइक ए बी और 5.0 5.0, इन दोनों की आईडी सेम आती है डिफरेंट आती है? जल्दी बताओ, यस सर। इन दोनों की आईडी सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? सर सेम आएगी सर, ए कॉमा बी पे सेम आएगी क्यों? सर, क्योंकि सर ये एक ही मतलब ए मतलब सीरियल वाइज लिखे हुए हैं ना, तो एक ही आएगी। तो सीरियल वाइज लिख दो तो एक ही क्यों आएगी, मतलब इससे क्या लॉजिक बताओ ना। सर क्या है कि मतलब ये जो मतलब ये पूरा एक एक मतलब इसको आईडी एक मेमोरी लोकेट होगी, मतलब ये ए कॉमा बी लिखा है इसलिए ये डायरेक्ट मतलब एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सिंपल ये बोलो ना। एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक मेमोरी एड्रेस क्रिएट होगा, उसी पे चला जाएगा एक इतना ऑब्जेक्ट क्लियर पे। है, इतना क्लियर है। यस यस अब सर, यस सर। इसी से रिलेट कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं अब ये लिख रहा हूं फर्स्ट डॉट पाई और 2 और 3, ये भी मैं सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं एक ही लाइन में। तो ये तीनों वैल्यूज कहां पे जाके एक ही ऑब्जेक्ट पे होंगी, एक साथ सर जा ये रही है ना? फाइल ये मत सर सोचो ये कि फाइल स्टोर हमने कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? सर ये तो वेरिएबल है नहीं, मतलब ये कैसे। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें लॉजिक समझ में आ भी रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, अगर सर मैं क्या करता हूं, सर सुनो ऊपर का सुनो तो आ सुनो गया। सुनो सुनो सुनो, ऊपर का तो आ गया मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आईडी डिफरेंट आ रही है। यस सर, अच्छा, डिफरेंट आएगी। ऐसा कर रहा हूं, क्यों आ रही है डिफरेंट? सेम सेम आएगी सर, नीचे वाले में सेम आएगी, ऊपर डिफरेंट आएगी। क्यों ऊपर वाले में डिफरेंट क्यों आ रही है? सर वो मतलब मेमोरी सर अलग अलग एलोकेट करेगा ना वो, क्यों आईडी कर सर रहा है डिफरेंट होगी एलोकेट ना अलग सर अलग? इनकी। सर आईडी डिफरेंट होगी इनकी। क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ क्यों।
क्योंकि सर मतलब ये सब वही रैम वाला कॉन्सेप्ट है। -5 से 256 के स्मॉल इंटीजर्स जो होते हैं उनको क्या करता है कि आसानी से कैश मेमोरी दे देता है स्मॉल इंटीजर्स के लिए। अगर उनसे वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर वो मतलब 257 जैसे हो जाएगा तो फिर वो अलग आईडी प्रोवाइड कराने लगेगा ए और बी को डिफरेंट। अच्छा, इतना क्लियर हुआ थोड़ा सा। चलो, यहाँ पे भी Yes, तो sir, फ्लोट sir. वैल्यूज है, यहाँ पे भी फ्लोट वैल्यूज है, यहाँ पे सेम क्यों दे रहा है? सर ये सेम इसलिए दे रहा है क्योंकि सर ये बाउंड है ना सर, एक ही पे लिखा है तो ये ए बी एक एग्जैक्टली मेमोरी यही एड्रेस सुनना इसको चाह रहा मिलेगा। था, यही सुनना चाह रहा था, बस यही सुनना चाह रहा था, खत्म बात। बाइंड हो रहा है ना? यस सर। ये भी बाइंड हो रहा है। क्लियर हुआ? क्योंकि एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूं तीनों चीजों को मैं। क्लियर हुआ? यस सर, हाँ मतलब तीनों चीजें एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं। बात समझ में आ गई थोड़ी सी? यस हाँ, यस सर, क्लियर हो गया। अब बाय डिफॉल्ट क्योंकि बाइंड हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पे इनके एड्रेस तो अलग अलग होंगे। यस सर, यस सर। अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो, राइट? यस सर, यस सर। अब कोई डाउट है? नो सर, आ गया सर। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। एंजॉय। देखो एग्जाम्पल्स बहुत है, जिस तरीके से आप कंफर्ट फील करते हो समझना वैसे बता दिया करो मुझे, क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन का लेवल मुझे नहीं बताओगे कि सर मैं इस तरीके से सोच पा रहा हूं, तो मैं कैसे बताऊंगा कि आप कैसे समझ पा रहे हो उस चीज को। मुझे क्लियर करो कि आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, अदरवाइज मैं कोई और तरीका यूज करूंगा समझाने के लिए। ठीक है? सर अब क्लियर हो गया सर। अब हो गया ना क्लियर? बस तो हो गया क्लियर सर, बस होना यही सर, चाहिए। यही बस सर क्लियर नहीं हो रहा था कि मतलब ये क्या, मतलब कैसे यहाँ डायरेक्ट वैल्यू आ गई। हाँ, तो डायरेक्ट वैल्यू ऐसे आ गई, ठीक है? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के साथ वो तीनों चीजें बाइंड है, और एक क्योंकि बाइंड है तो वहां पे इंडेक्सिंग हो जाती है बाय डिफॉल्ट, और सबसे पहले जो 0 पे होती है वो हमारी फाइल होती है, और फिर उसके बाद जितने भी हम एक सीक्वेंस में हम क्या देते हैं, वेरिएबल देते हैं, वो उनकी 1 2 3 4 5 जैसे एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर, वेरिएबल्स अगर बढ़ाना चाहे सर ABCD वो वेरिएबल्स बढ़ते रहेंगे आगे। बिल्कुल बढ़ते जाएंगे वो। ठीक है? ओके सर, क्लियर हो गया। चलो, शुक्र है। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो आगे चलें, आगे कुछ करें ना यार। यस सर। यस सर। परफेक्ट, चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे लूप्स। तो लूप्स क्या होते हैं, सबसे पहले लूप्स को समझेंगे हम। ठीक है? तो कौन डिफाइन करेगा लूप्स को? लूप्स को डिफाइन करेंगे अभिषेक बाजपेयी जी, क्योंकि आप पढ़ चुके हो ये चीजें ऑलरेडी सी लैंग्वेज में। यस सर, C लैंग्वेज में पढ़ा था। हाँ बताइए। सर लूप्स, सर वही होते हैं सर। लूप्स मतलब ये है कि जैसे हमने कोई कंडीशन लिख दी, हमें कोई कंडीशन को बार बार रन मतलब उसको बार बार चलाना है, अल्टरनेट बार बार यूज करना है, जब तक कि वो कंडीशन मतलब ट्रू है तब तक चलती रहे, और अगर वो फॉल्स हो जाएगी तो वो फिर मतलब वो लूप हट जाएगा वहां से। और कोई ट्राई यही करना चाहेगा? इसीलिए सर यूज करते हैं बिल्कुल सही है सर, आंसर जैसे इसमें आपका। वॉइल हो गई है। अभी आएंगे आप पे, दोबारा कंडीशन। आएंगे, डोंट वरी। और कोई ट्राई करना चाहेगा लूप्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने? कोई करना चाहता है? यस सर। सर कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है ठीक है, तो लूप का यूज कर सकते हैं। और कोई है? कंडीशन सर किसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करते हैं जब तक उसकी कंडीशन मेट नहीं हो जाती है तब तक। परफेक्ट, ये भी अच्छा है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? ना? ओके, तो देखो गाइस, सभी आप बिल्कुल सही हो अपनी अपनी जगह पे, अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में आपने डिफाइन कर दिया। मैं आपको एक ग्लोबल तरीके से और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ग्लोबल तरीके से मतलब मेरे तरीके से, ठीक है? सो दैट कि सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए चीजें। देखो गाइस, लूप्स कब यूज करते हैं हम? लेट्स सपोज कि मुझे एक स्टेटमेंट को, अब वो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पार्ट ऑफ कोड,
ठीक है, कोई एक छोटा सा पार्ट हो सकता है हमारे पूरे कोड का। तो वो जो एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को अगर मुझे रिपीटेडली क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है अंडर ए गिवन कंडीशन, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, रिपीट करवाना है, ठीक है। तो हम लूप यूज करते हैं, जैसे लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मैंने लिखा हेलो 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 एंड हेलो, ठीक है, मतलब मैंने 5 टाइम्स यहाँ पे हेलो लिखा। अब देखो, ये तो चलो 5 टाइम्स है, अगर 1000 टाइम मुझे हेलो लिखना हो तो मतलब प्रोग्रामर पागल हो जाएगा, है ना। एक तो उसको हर लाइन के लिए अलग से प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, मतलब प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो, मतलब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसको 1000 टाइम्स, ठीक है। प्रोग्राम की लेंथ बढ़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, मेमोरी ज्यादा लगेगी, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से होंगी, ठीक है। अच्छी बात है जी, कोई बात नहीं। तो इसका क्या सॉल्यूशन करें? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसको लूप में रख दो और अपनी कंडीशन रख दो, कंडीशन अपनी डिफाइन कर दो कि कहाँ से कहाँ तक, कब तक आपको इस कंडीशन को रन करना है। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। यस सर। तो गाइस, जब तक आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है, तब तक आपकी जो उस कंडीशन के अंडर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगी। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा? लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाए। ठीक है, लूप से ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होते ही बाहर, लूप से बाहर, सिंपल, ठीक है। तो एक तो पार्ट है ये, चलो जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि क्यों यूज करते हैं। अब बात आती है हमारी, कितने टाइप्स के लूप होते हैं? आपने अभी पढ़े हैं, कितने टाइप्स के पढ़े हैं अभी तक आपने? सर 3 तो टाइप्स। 3 कौन कौन से? while, do, while, for. ठीक है, डू वाइल हो गया, वाइल हो गया और फॉर लूप हो गया, राइट? यस सर। ठीक है, किसी ने फॉर ईच भी पढ़ लिया होगा, छोड़ो उसको। तो अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि ये होता है बाकी लैंग्वेजेस में। अच्छा, डू वाइल और वाइल में डिफरेंस क्या होता है? कौन एक्सप्लेन करेगा? अरे तो एक सक्सेना एक्सप्लेन करो। सर डू वाइल लूप सर एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करेगा कोड को, अगर कंडीशन इन केस फॉल्स भी रहती है तो। वाइल लूप पहले केस कंडीशन चेक करेगा एंड अगर कंडीशन ट्रू है तब भी एग्जीक्यूट करेगा कोड को, वरना वो लाइक एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा लूप को। ऐसा क्यों करता है वो? सर डू वाइल के अंदर पहले हमारा डू स्टेटमेंट होती है, तो उसके अंदर कोड होता है, उसके बाद हम लोग वाइल कंडीशन देते हैं। तो सर पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ये था करता मेन है। पॉइंट। सर एक एंट्री वो होता है, लूप होता है, एक एग्जिट लूप जैसे कुछ एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो ये कॉन्सेप्ट आता है। और कोई एक्सप्लेन करना चाहता है जो सोच रहे हो कि मैं सर एक्सप्लेन कर सकता हूँ अच्छे से इस पार्ट को, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस? कोई भी? नो? चलो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो गाइस, डू वाइल में क्या होता है, पहले हमारी स्टेटमेंट आती है, उसके बाद हमारी कंडीशन आती है। तो अब होगा क्या कि पहले जब हमारी स्टेटमेंट आ गई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, आफ्टर दैट हमारी कंडीशन आ रही है, तो कंडीशन अब जब वो चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कंटिन्यू करेगा उसको एग्जीक्यूशन को, अदरवाइज वो उस लूप से बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप से बाहर आ जाते हैं हम, ये चीज तो दिमाग में डाल लो, हर लूप के साथ होता है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट, क्योंकि डू में हमारी स्टेटमेंट होती है, तो यहाँ पे जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी वो एक बार तो एटलीस्ट एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी। रीजन, क्योंकि पहले स्टेटमेंट फिर उसके बाद कंडीशन आती है, ठीक है जी, मान ली बात। अब वाइल में क्या होता है? तो
while में क्या होता है कि पहले कंडीशन आती है उसके बाद स्टेटमेंट आती है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये लूप से बाहर आ जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा उस स्टेटमेंट को। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? यस। परफेक्ट, ग्रेट। अब गाइस आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पाइथन में डू वाइल लूप होता ही नहीं है, सिर्फ दो ही लूप पढ़ने हैं हमें, वाइल और फॉर, दैट्स इट, सिंपल। पाइथन क्योंकि हर चीज को इजी बना देता है, कह रहा है कि यार क्यों झमेला पाल रहे हो। ठीक है, ये कह रहा है कि जब बिना डू वाइल के वो सेम काम हो सकता है तो क्यों हम उसको इंट्रोड्यूस करें अलग से। ठीक है, अगर कुछ कंडीशंस में ऐसा है तो नेस्टेड यूज कर लो, अदरवाइज अगर आपको एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना ही है तो एग्जीक्यूट करवा लो, फिर कंडीशन लगा दो। ठीक है, तो डू वाइल क्यों ले जब काम हमारा वाइल और फॉर के थ्रू हो सकता है तो। ठीक है, क्लियर हुआ पार्ट? इसलिए उन्होंने उसको एलिमिनेट कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। तो पाइथन में हमें मतलब ही नहीं है डू वाइल, तो छोड़ दो, भूल जाओ अब कि डू वाइल होता है पाइथन में, भूल जाओ, हम बात ही नहीं करेंगे इस पे, कोई डिस्कशन ही नहीं करेंगे। अब आ जाओ वाइल पे और फॉर पे। अब गाइस जब भी आपसे एक चीज पूछी जाए वाइल लूप में और फॉर लूप में, कोई डिफरेंस बताएगा? कोई डिफरेंस बता सकता है कोई भी कि दो टाइप से लूप क्यों यहाँ पे बनाए गए? एक ही तो लूप बना देते तो भी तो काम चल जाता हमारा। कोई सिंगल स्टूडेंट? यस सर। हाँ बताइए। सर फॉर में क्या होता है कि सर फॉर में सर इटरेशन दी हुई होती है, मतलब कि जैसे कि एक कंडीशन की कहाँ से कहाँ तक जाना है। और वाइल पे क्या होता है, वाइल पे हम क्या करते हैं कि बस एग्जैक्ट एक कंडीशन बता देते हैं कि जैसे कोई n की वैल्यू है तो हमने बस डायरेक्ट बता दिया कि n की वैल्यू जब तक 0 नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा। और फॉर पे वही होता है। ठीक, और कोई ट्राई करना चाहेगा? चलो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। देखो वाइल लूप जो डिजाइन किया गया है वो स्पेशली कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया है। विदाउट कंडीशन इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है। जहां पे भी कंडीशन चेक होगी वहां पे वाइल लूप यूज करो, क्योंकि ये डिजाइन स्पेशली कंडीशंस के लिए किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया वाइल। अब अगर मुझे लूप में कुछ एग्जीक्यूशन करना है, इटरेशन करनी है, और जहां पे मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं लाइक सर्टेन कुछ एक मतलब ऐसा होता है ना कि कहां से कहां तक चलाएं लूप, ठीक है, किस तरीके से चलाएं, जब ये वाली कंडीशंस नहीं होती तो वो वहां पे क्या करें हम, उस टाइम पे क्या करें? तो उसके लिए यहाँ पे फॉर आ गया कि फॉर को और बना दो कि अगर आपके पास कंडीशंस नहीं है इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेन डिफरेंस तो दोनों में यही है कि वाइल कंडीशंस पे काम करता है जबकि फॉर इटरेशन पे काम करता है। इतना क्लियर हुआ गाइस? यस सर। यस। चलो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, जब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको तो हम अब आते हैं, जंप करते हैं सीधा किस पे? वाइल लूप पे। तो वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद आगे आगे देखेंगे कि क्या क्या हम और कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं या पहले आपको नोट डाउन करवाऊं, ये बताओ मुझे। सर एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, ठीक है। तो पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो गाइस, मैं जब भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वाइल लूप में कंडीशन होती है तो जिस वेरिएबल के थ्रू आप कंडीशन को इटरेट करोगे, मतलब वहां पे एग्जीक्यूट करोगे उसको, ठीक है, जिसके थ्रू, जिस वेरिएबल के थ्रू इटरेशन होगी उस वेरिएबल को डिफाइन करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सबसे पहले मैं कोई एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसको मैं इनिशियलाइज लेट्स सपोज 0 से कर देता हूं, क्योंकि मुझे 0 से इटरेशन करनी है। लेट्स सपोज 1 से भी कर सकते थे, मतलब मैं 0 से बाय डिफॉल्ट लेके चलता हूं इसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वाइल लूप में कंडीशन रखनी है। तो वाइल कंडीशन लिख दो, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 5, तो मैं 5 तक इसको लूप को चलाऊंगा। ठीक है, सेम वही इंडेंटेशन यहाँ पे भी यूज होगी, ध्यान रखना। अच्छा, तो भैया मैंने यहाँ पे कह दिया कि जब तक x, क्योंकि x पे इटरेशन कर रहा हूं ना मैं, तो है ना,
तो जब तक x मेरा 5 नहीं हो जाता तब तक इस कंडीशन को आप एग्जीक्यूट करो, इस while लूप को एग्जीक्यूट करो। अब while लूप के अंदर मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, स्टेटमेंट दे दिया मैं, लेट्स सपोज मैंने प्रिंट, और मैंने इटरेशन को, जो इटरेशन वेरिएबल है उसी को प्रिंट करवा दिया कि उसकी वैल्यू क्या है, लेट्स सपोज। चलो जी, करवा दिया। अब ये बताओ गाइस, अगर मैं एज इट इज अभी जो ये प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो क्या होगा? सर 5 टाइम्स प्रिंट हो जाए। क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 0 प्रिंट हो जाएगा? नो सर, तो सर 1 टाइम 0 प्रिंट होगा। 1 टाइम 0 प्रिंट होगा। अच्छा, और टाइम चलता रहेगा। ओके, इनफाइनाइट जाएगा। इनफाइनाइट जाएगा, एग्जैक्टली गाइस, इनफाइनाइट चला जाएगा। रीजन क्या है इन्फिनिटी जाने का? क्योंकि देखो हर बार 0 ही रहेगी इसकी वैल्यू, ठीक है? तो ये क्या करेगा? इन्फिनिटी चला जाएगा। इसीलिए जो हमारा while लूप होता है इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है इसका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पार्ट, जिसके थ्रू इटरेशन हम करते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि क्या ये सच में इन्फिनिटी लूप में जाएगा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है डाउट हो। तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ एंड सी गाइस, देखो इन्फिनिटी 0 0 0 प्रिंट करता जा रहा है, और ये देखो ये कर्सर नीचे चलता जा रहा है, दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ, चलो मैं इसको कंट्रोल सी से ब्रेक कर देता हूँ यहीं पे। चलो जी, अच्छी बात है। वापस आते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि while लूप में उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x, क्योंकि इटरेशन हम x पे कर रहे हैं, और मुझे 0 से लेके, क्योंकि स्टार्ट मैंने 0 से कर रखा और हम हायर वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। क्लियर हुआ? यस सर। अगर हम हायर वैल्यू से और लोअर वैल्यू तक जाते हैं तो डिक्रीमेंट होता। ठीक है, अभी दोनों एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी। इतना क्लियर हुआ? यस सर। सर एक परफेक्ट। चीज हाँ, बताइए। सर ये जो ब्रेक वाला था कंट्रोल सी, सर ये खाली पाइथन में सर सपोर्ट होता है? नहीं, पाइथन थोड़ी ना, तो सीएमडी पे एग्जीक्यूट किया उसको। सर जावा, ये आप सर अगर सीएमडी में सर जैसे जावा के वो रन कराएंगे, हर जगह कंट्रोल सी चलता है। इवन आपका आइडियली की बात नहीं कर रहा मैं, आइडियली में भी कंट्रोल सी से चल जाए, क्योंकि मैंने आइडियली में ऐसा इन्फिनिटी का कुछ एग्जीक्यूट किया नहीं है आज तक। एक काम कर लेते, चेक कर लेते, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कंट्रोल सी हर जगह चलता है। वैसे इवन आपका लिनक्स में भी है, कंट्रोल सी चलता है। तो एक काम कर लेते, चेक कर लेते कौन सी बड़ी बात है। तो एक काम कर लेते, इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं ना। तो मैं इसी फाइल को ओपन कर सेव कर लेता हूँ, एंड चलना चाहिए, क्योंकि शेल है तो चलना चाहिए। तो यहाँ पे कर चलता है, चेक कर लिया आपने? यस सर। चलो अच्छी बात है, चेक कर लिया। तो बाकी हम भी चेक कर लेते हैं, हम भी श्योर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी इसको यूज तो नहीं किया यहाँ पे। इसमें आइडियली में मैं काम ही नहीं करता एक्चुअली, बट फिर भी शेल है तो चलेगा। तो ये देखो, ये चल रहा है इन्फिनिटी, कंट्रोल सी किया, एंड सी कर रहा है काम। ठीक है, हाँ। इवन आपके लिनक्स के टर्मिनल पे, जो मैक है उस पे भी कंट्रोल सी चलता है। चलो जी, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती। तो अब इसका जो while का है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, कि आपकी कंडीशन इंक्रीमेंट के साथ सही जा रही है या फिर डिक्रीमेंट के साथ सही जा रही है। क्योंकि अब मैं मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा हूँ तो इंक्रीमेंट होगा, और मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाता तो डिक्रीमेंट हो जाता ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1, इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते थे हम। ठीक है, मैं कैसे लिख सकता था इसको, x इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1, राइट? जो एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बताया था वो भी आप यूज कर सकते थे, बट मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पे पहले आपको एग्जीक्यूशन करना दिखाना है मेरे को, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा है। चलो जी, तो यहाँ पे करते हैं फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट एंड सी, 0 से लेके 5 तक इसने प्रिंट कर दिया। चलो अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ आपने नोटिस किया, कुछ अजीब सा नहीं है यहाँ पे?
क्योंकि अभी तक जो हम कुछ एग्जीक्यूट करते थे वो एग्जीक्यूशन कुछ होता था, या फिर इसमें कुछ एग्जीक्यूट sir. हो रहा है, कुछ क्या अजीब sir. देखा। वैल्यू न्यू लाइन में आ रही है जबकि हमने स्टेटमेंट दिया नहीं है एग्जैक्टली, ऐसा कुछ। राइट, परफेक्ट, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये इसका फीचर है वैसे तो। अब देखो, एक्चुअल में अगर मैं इसको सी लैंग्वेज में या किसी पीएचपी वगैरह किसी में भी करता तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आती, राइट? यस और नो गाइस? यस सर। एक तो आंसर फटाफट करो यार, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हो तुम लोग। यस। ठीक है, अब बट यहाँ पे पाइथन में क्या हो रहा है, पाइथन में ये क्या कर रहा है, न्यू लाइन में कर रहा है। तो गाइस अब एक पार्ट और मैं आपको चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लो एक चीज को, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट इज इक्वल टू प्रिंट एंड 10। इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसका रीजन बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। हो गया नोट डाउन कर लिया? यस सर। परफेक्ट। अच्छा, आपको याद है हम ये बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज करते थे, याद है ना? यस सर। परफेक्ट, अच्छी बात है। अब एक्चुअली गाइज ये क्या करता है, पाइथन में बाय डिफॉल्ट प्रिंट ये होता है, इसके साथ एक ये एक्स्ट्रा पैरामीटर जाता है जो कि हिडन होता है, हमें दिखता नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा सच है, अगर ऐसा होता है, तो अगर इस पैरामीटर को हम बाय डिफॉल्ट लगा भी दें तो भी वही प्रिंट करना चाहिए इसको, यस और नो? यस करना चाहिए ना? यस सर। हाँ, तो एक काम करते हैं, लेट्स सी, अभी पता चल जाएगा कि सच है या झूठ है। एंड यस, एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब ये बात तो सच है कि ऐसा होता है प्रिंट के साथ बाय डिफॉल्ट। एंड सी, इसी वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एक एक्स्ट्रा लाइन आपको लास्ट में मिल रही है, राइट? यस सर। यस सर। परफेक्ट। अब गाइज ये जो एंड वाला पार्ट है इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी जो देना है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता, कुछ भी नहीं डालता इसमें, तो क्या होगा, जैसे हमारे पहले आउटपुट आती थी सी लैंग्वेज वगैरह में उनमें, उसकी तरह आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे ऐसी। और देखो अब की बार हमें कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं मिली यहाँ पे, क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि नेक्स्ट लाइन में अब की बार जाने नहीं दिया, एंड को तो हमने मैनिपुलेट कर दिया, हमने कर दिया उसको ब्लैंक, की सेम लाइन में चिपका के रखो उसको, कोई स्पेस भी नहीं देना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता, सिंगल स्पेस, तो क्या होता? स्पेस दे के print कर। स्पेस दे के आ जाता है ना, ऐसी एक एक स्पेस आ गया। अच्छा, अब इसी को मैं अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो क्या आएगा? वन टैब इसमें एक टैब का आ जाएगा, space। राइट? यस सर। एंड सी, एक टैब का स्पेस आ गया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूं तो स्टार के साथ आएगा। स्टार के साथ आएगा, 1 स्टार, 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, इस तरीके से, राइट? ऐसी मतलब सिंपल सा ये है कि एंड में जब भी आप प्रिंट करते हो बाय डिफॉल्ट उसके साथ एक एंड यहाँ पे पैरामीटर जाता है, और जो वैल्यू उसके साथ अपेंड हो जाती है लास्ट में, तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू होती है हमारी बैकस्लैश एन, जो कि हमें न्यू लाइन में लेके जाती है। और अगर इसको आप मैनिपुलेट करते हो, चेंज करते हो, यहाँ पे कुछ भी करते हो, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी सिंबल के साथ कुछ भी करते हो, XYZ, ठीक है, तो वो उसको लास्ट में, उस एग्जीक्यूशन के लास्ट में अपेंड कर देगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस और नो? यस हाँ, सर। तो एक काम करो, इसको मैं जस्ट आपको याद रखने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, तो इनको नोट डाउन कर लो कि भैया हम सिंगल स्पेस भी दे सकते हैं, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ये जस्ट याद रखने के लिए कि ऐसे ऐसे ये चीजें आप प्रोवाइड इस तरीके से कुछ कर सकते हो, ताकि आपको जब पूछा जाए आपसे तो बता दो आप कि हाँ ये ऐसा क्यों है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज।
हो गया। ओके, सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट डाउन ना किया हो। वेट अ मिनट सर। ओके, डन सर। ठीक है। अब देखो गाइस, ये तो पार्ट हो गया इसका। चलो मैं वापस इसको सही कर देता हूँ प्रोग्राम को। तो एंड वाला क्यों कर रहा है नेक्स्ट लाइन में, वो हमें रीजन पता चल गया। अब इसी को मुझे रिवर्स करना है, मतलब रिवर्स करना है मतलब डिक्रीमेंट के थ्रू करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो रिवर्स के लिए ऑब्वियसली डिक्रीमेंट के लिए मुझे हायर वैल्यू से इटरेट करना होगा और लोअर वैल्यू की तरफ जाना होगा मुझे। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, कुछ इस तरीके से कंडीशन चेंज कर दूंगा और ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट के लिए। क्लियर हुआ यस सर। कि 5 से चलेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल टू जैसे 0 तक करना चाहते हो तो इक्वल टू ठीक है, अदरवाइज 1 तक करना चाहते हो तो लेस देन कर सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये 5 से लेके 0 तक रिवर्स में प्रिंट कर देगा। ठीक है, 5 से लेके 0, क्योंकि अभी 0 से 5 कर रहा था, अब उल्टा कर देगा। एंड सी 5 से लेके 0 तक प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा इटरेशन हो गया रिवर्स में। तो ये हो गया हमारे पास डिक्रीमेंट वाला पार्ट। तो गाइस देखो 3 पार्ट होते हैं व्हाइल लूप के जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इनिशियलाइज, सेकंड कंडीशन, थर्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनको नोट डाउन कर लो प्लीज, क्योंकि इनके बिना व्हाइल लूप बेकार है। अब इतना नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने नोट डाउन ना किया हो? नो सर। आप कैसे श्योर हो सकते हो ओमकार? चलो अब एक काम करो, इसको तो मैं कर रहा हूँ मिनिमाइज। टास्क सुनो आप जल्द से, अभी 5 मिनट का भी टास्क नहीं है सही से तो। ठीक है, बहुत कम टाइम का टास्क है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। टेक योर टाइम। अब इसी व्हाइल लूप को यूज करके अब एक प्रोग्राम बनाना है आपको। प्रोग्राम क्या बनाना है कि आपको एक यूजर से इनपुट लेनी है। यूजर से जब इनपुट लोगे, ठीक है, तो वो जो भी इनपुट दे रहा है, लेट्स सपोज वो 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 10 दे रहा है, 100 दे रहा है, जितना भी दे रहा है, उसको आपको वहां तक जितने भी नेचुरल जो नंबर्स हैं हमारे वहां सबको उनको आपको क्या करवाना है, सम करवाना है। जैसे उसने दे दिया 3, तो आपको लाइक 0 से लेना है, चाहो तो ले सकते हो क्योंकि 0 का कोई मतलब तो है नहीं प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 0 + 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू सम निकालना है इस तरीके से। सेम वे में अगर कोई वो यूजर आपको 10 प्रोवाइड करवा देता है तो आपको क्या करना है, 0 + 1 +2 + 3 एंड सो ऑन अप टू +10 इज इक्वल टू लाइक दिस। क्लियर हुआ? टास्क समझ में आया कि जो भी वो वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है उसकी 0 से लेके या फिर 1 से ले लो, क्योंकि 0 का कोई मीनिंग तो बन नहीं रहा, बट फिर भी चलो 0 से ही कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट।
0 से लेके और उसकी वैल्यू जो उसने प्रोवाइड करवाई है वहां तक सबका सम करना है, बस खत्म बात। समझ में आ गया? यस और नो? हाँ। अब आपको क्या करना है कि दोनों तरीके से ये प्रोग्राम डिजाइन हो सकता है आपका, इंक्रीमेंट वे में भी डिक्रीमेंट में भी। तो जो आपको बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाओ और टेक योर टाइम। और जैसे ही कंप्लीट होता जाए, जिसका भी प्रोग्राम कंप्लीट होता जाए, वो मुझे चैट में बताता जाए कि सर मेरा कंप्लीट हो गया है। कोड भी भेज देना है, ठीक है? चलो एंजॉय करो। हो गया सर। हेलो, कोड भेजो ना। कोड बाकी काफी देर का भेजा हुआ है, ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे नहीं तो नहीं कहूंगा,
एक स्टूडेंट ने भेजा है अभी तक। 5 मिनट पहले भेजा था। ऋतिक सक्सेना ने, बिल्कुल सही भी है। अभिषेक बाजपेयी ने तो क्या भेज दिया ये, एक ही लाइन भेजी है तुमने। नहीं सर, वो टाइप कर रहे थे सर, वो मतलब चला गया डायरेक्ट। अच्छा, ठीक है मोहम्मद, आपका भी सही है प्रोग्राम। एक काम करो, जिन्होंने ये लाइक ऋतिक और मोहम्मद, अरशद, दोनों ने ये बना लिया, इसको इंक्रीमेंट में और बनाओ, बनाओ। डिक्रीमेंट में बनाया है आपने, इंक्रीमेंट में और बनाओ इसको। दोनों तरीके से बन सकता है क्योंकि ये मानस ठीक है। ठीक है ऋतिक। बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई?
सर आप मेरा कोड देख लीजिए, एक बार भेजा है। कौन बोला ये? सर ईशू समतानी। तो आपका आया तो नहीं है कोड अभी तक? सर भेज आ चुका गया, हूं सर। सॉरी। आ गया, आ गया। हाँ, इशू सही है आपका, मैं आई थिंक बता भी चुका था आपका। सही है। हेलो सर। यस। सर एक एरर आ रही है सर, उसको रन कराया तो। बताओ क्या एरर आ रही है? सर स्क्रीन शेयर करेंगे? हम्म? स्क्रीन शेयर मतलब सर, जब कंडीशन मतलब वहाँ लिख रहे हैं वाइल की, तो सर उसमें एरर शो कर रहा है। तो कुछ गलत लिख रहे होगे आप, है ना? सर चलो आई दिखाओ मुझे। कोड भेजो अपना, चैट में कोड भेज दो। सर बन गया। ठीक है, तो चैट में कोड टाइप करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट कर दो ना। सर वो हो नहीं क्या रहा हो है। गया? कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा कोड? कमाल कर रहे हो। कहाँ पे कर रहे हो कोड? नहीं सर, मोबाइल पे कर रहे हैं ना सर। तो वहां पे थोड़ा सा होल्ड करके रखो, वो सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। सर देख। सर चेक कर लीजिए सर, भेजा है आपको। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ। ठीक है, ठीक है, काफी स्टूडेंट्स के सही हैं ना। सर मेरा चेक कर लीजिए सर, भेजा जिन्होंने हुआ है। किया, अरे विजय जी आपका भी सही होगा। ऑफर ले विजय, कहाँ पे भेज दिया आपने? अच्छा, हाँ ठीक है। अब देखो, जो बाकी स्टूडेंट्स बचे हैं उनको बता देता हूँ कुछ चीजें, देख लो, मैच कर लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो बताना। ना गैस, मुझे देख, मैंने जब भी आपको के पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि करना क्या है हमें। तो मुझे सबसे पहले तो यूजर से इनपुट ले लिया, तो लेट्स ए इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो। मुझे इंटीजर में चाहिए क्योंकि उस पर मुझे इटरेशन करनी है, तो मुझे इंटीजर में चाहिए, तो मैं पहले ही उसको लाइक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से एंटर इटरेशन वैल्यू फॉर एग्जांपल। ठीक है, ओके। अब मेरे पास वैल्यू तो आ गई इटरेशन, कोई भी कुछ भी देगा। तो मुझे यहाँ पे दो तरीके से हैं, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो पहले मैं डिक्रीमेंट वाले से करता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक्स को, क्योंकि मुझे इनिशियलाइज करना है, कुछ इटरेशन किसी न किसी वेरिएबल पे करनी है। ठीक है, तो मैं उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, वाइल
अब जो इटरेशन मेरी चलेगी कहाँ तक चलेगी, इक्वल टू ए तक चलेगी। जो भी उसने प्रिंट किया है, मतलब जो भी उसने एंटर किया है उस यूजर ने, वहां तक मुझे इटरेशन रन करनी है। अच्छा जी, अब मुझे सम करवाना है, तो सम करवाने के लिए मुझे एक मुझे एक वेरिएबल टाइप चाहिए होगा कि जिसमें मैं सम कर सकूं। तो मैं अभी 0 असाइन कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि 0 में कुछ भी सम करते हैं प्लस करते हैं तो वो उसी को रिटर्न कर देते हैं। तो सम इज इक्वल टू, यू कैन से लाइक दिस, मैं किसको ऐड करूंगा, x को, कि x की वैल्यू इटरेशन के साथ जो भी आती रहेगी वो उसमें ऐड होती रहे। ठीक है, अच्छा जी। या फिर अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो सम प्लस x। अब तो ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया सम वाला पार्ट। अब मुझे इसकी इटरेशन करवानी है x की, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइक x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, ये इसकी +1 इटरेशन चलती रहेगी, यहाँ पे a तक चलेगी। और उसके बाद मैं फाइनली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इसको प्रिंट करवा देना है, किसको, सम को। फाइनली फाइनल जो भी रहेगा सम में, जो मोस्ट रीसेंट वैल्यू रहेगी वो सबसे लास्ट वाले जो एडिशन हुआ होगा ट्रू कंडीशन तक, तब तक वो ऐड करेगा, उसके बाद वो उससे बाहर आ जाएगा। तो अब इस सम को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा एंड लेट्स सी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं पहले 3 देता हूँ, 6 आएगा 3 का। हाँ जी, 6 आ रही है वैल्यू। फिर करते हैं 10 है, 55 आना चाहिए, आ गया। 100 करते हैं, 50 आना चाहिए, आ गया। सिंपल, क्लियर हुआ। एक तो तरीका था ये, इसको नोट डाउन कर लो। जिन्होंने ये इंक्रीमेंट वाला नहीं किया है तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, चेक कर लो। और जैसे ही नोट डाउन हो जाए मुझे बताते जाना। अब जिन्होंने कर रखा है पहले से ही बना लिए थे प्रोग्राम, तो उनको तो नोट डाउन करने की जरूरत ही नहीं है। तो जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया था वो प्लीज कर लो, जिनसे नहीं बना प्रोग्राम। सर कोई सिंगल स्टूडेंट, हाँ सौरभ बताओ। सर मेरा बन गया था, बस एक सेमी कॉलन की वजह से परेशान हो गए। ये जो कॉलन लगा हुआ है बार बार सर, इसमें एरर दो, वो सर मैंने हाँ लगाया तो नहीं इतनी देर से। नहीं लगाओगे तो वो हमारी गलती है क्या। सर सिंटेक्स तो देखो फॉलो करना ही पड़ेगा जी। सर वो आपने जैसे नोटपैड में उस फॉर्मेट में आउटपुट लिखा था, जैसे 3 दिया तो 0 + 1 + 2 + 3 = 6। यस सर, तो सर हम ऐसे कर रहे थे, तो सर वो मतलब सम कर दे रहा था, लेकिन सर आखिरी में =, का साइन की जगह सम का साइन आ रहा था। सर हमें लगा कि सर ऐसे आउटपुट देना है। अरे नहीं, मतलब मैंने ये कहा था कि जस्ट आपको क्या करना, तो वो भी कर सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। आप उसको अपेंड करते जाओ प्लस वाले को, और हर मतलब प्रिंट के साथ अपेंड करते जाओ, एक्स को प्रिंट करते जाओ और लास्ट में सम को प्रिंट करवा दो, सिंपल है, राइट। सर एक बार सर ये वाला करके दिखा दीजिए। अब समझ में आ रही है। यस सर। चलो करके दिखा दो। अब जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, एक काम करता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, लेट्स सपोज y, ठीक है। अब y एक स्ट्रिंग हो सकती है, चलो मैं इसको करके देखता हूँ। लेट्स सपोज y एक मैंने क्या कर लिया, सिंगल यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिए, एम्प्टी स्ट्रिंग। क्लियर हुआ। यस सर। देखो अलग अलग तरीके से हो सकता है ये पार्ट, हाँ मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अब y है, y के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया कंकैटिनेशन कर दो। कंकैटिनेशन समझ रहे हो। यस सर। है ना, कंकैटिनेशन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं कंकैटिनेट हम, x को। यस सर। क्लियर हुआ मेरा पार्ट। यस सर। यस और नो। यस सर। अब मैं कुछ इस तरीके से करवा दूं कि y कॉमा और लाइक यहाँ पे करवा दूं इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा,
सर एम्प्टी स्ट्रिंग और इक्वल टू सम प्रिंट होगा एम्प्टी स्ट्रिंग, सर, क्योंकि अभी ऐसा क्यों होगा? अच्छा एक और चीज है, यस सर, ये भी गलत है वैसे। चलो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि अभी चलो हम इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ये भी गलत है वैसे, आई नो, बट अगर इसके अकॉर्डिंग चलो तो यहाँ पे देखो मैंने किया 10 एंड सी, वो मुझे क्या शो कर रहे हैं? यस सर, कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग ओनली नॉट इंट, है ना? हाँ, यस सर, तो अब अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्योंकि मेरे पास तो इटरेशन किस में आ रही है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एक्स को उसमें यस सर, एसटीआर में कर सकता हूँ। यस सर, कैसे? सर स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके। कैसे करोगे बताओ? सर एक्स को str वो पैरेंथेसिस एक्स बना देंगे सर। कैसे करके? यस सर, ऐसे ही। पक्का? यस सर, सोच लो। सर देखते हैं सर। चलो देखते हैं, तो यही बात है, ठीक है। लो मैंने कर दिया, हो गया। यस सर, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारी? सर प्लस प्लस नहीं है वाला बीच साइन में। नहीं आया। यस सर, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अब क्या करें? सर अब वाइल। ये जो स्ट्रिंग जब ऐड कर रहे हैं हम, यस सर, तो अब इसमें और मुझे क्या कैटिनेट करना पड़ेगा फर्दर? सर प्लस सिंबल। कि जितने भी इटरेशन चलेगी उसके साथ प्लस प्लस करना पड़ेगा, है ना? यस, यस सर, यस और नो? यस सर, तो क्या करूं अब मैं यहाँ पे? तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि लेट्स से, चलो अलग ही कर लेते हैं अभी, अभी रहने दो, वो थोड़ा हाई हो जाएगा थोड़ा सा। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि y मैं प्लस कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ? एक्स को। लेते हैं यहाँ पे प्लस, इतना सही है? यस सर, क्या हुआ? सर की स्क्रीन लैग की थी ना? हाँ भाई करी। नेटवर्क इशू हो रहा था क्या? ये ऋतिक यस सर बोले जा रहा था। यार तो सर बार बार पूछने तो बोलना पड़ रहा। यस सर आ रहा है। हेलो, क्या हो गया? कुछ नहीं है। इंटरनेट इश्यू था। चलो अब क्लियर है, विजिबल है? यस सर, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लास्ट में हमारे पास एक ना वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, प्लस आ जाएगा, जो कि हमारे लिए गलत है, पर कोई बात नहीं, उसको भी कर देते हैं। अब मैं अगर सेम इसको एग्जीक्यूट करूं और लेट्स से मैं इसको 10 तक कर देता हूं, तो मेरे पास आया ये प्लस वाला पार्ट, सर बट यहाँ पे लास्ट में लास्ट वाले में एक आ रहा है यस ना? सर, यस सर, तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करने से पहले अगर मैं इसके साथ कुछ ऐसा कर दूं, तो मुझे बताना कि y के साथ हम क्या पॉप कर सकते थे स्ट्रिंग? सर लास्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर को पॉप कर सकते हैं? सर पता नहीं सर, सर कर सकते हैं वैसे। पक्की बात है? यस सर, नहीं कर रहा, अब क्या करें? सर पता नहीं सर। अब बताओ, कोई बात नहीं। अगर मुझे स्ट्रिंग में, अरे मैं को किसको डिलीट कर रहा हूँ, अगर मुझे स्ट्रिंग में लास्ट वैल्यू को डिलीट करना है तो मैं क्या करूं?
जल्दी बताओ, डिलीट सोचो, सभी के सभी डिलीट 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 करते थे, पर डिलीट कहाँ से कहाँ तक? लास्ट का पैरामीटर दे देंगे सर। स्लाइसिंग वापस में से तो करते थे, ठीक है, कहाँ करते थे, कैसे करते? लास्ट का दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, राइट? सोचो सोचो सोचो। इतना क्यों सोच रहे हो? सर -1 इसमें दे दें। ऋतिक, तुम्हारा एक अलग पार्ट है ये, इस पे भी आएंगे कि प्रिंट उसको उस तरीके से करा देता है। लॉजिकली ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, कुछ कह रहा था। अब इसके बहुत सारे तरीके इसी सेम काम को करने के लिए। इंडेक्सिंग वहाँ पे सर -1 दे दे लास्ट का। अच्छा, और कुछ? एक काम करते हैं, चलो पहले हम एक काम करते हैं, स्लाइसिंग ही यूज कर लेते हैं। तो हम स्लाइसिंग यूज कर लेते हैं, ये वाले पार्ट, कि अगर मैं y के अंदर ये स्टोर कर दूं तो 0 से स्टार्ट करेंगे, नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेंथ तक चलेगा, उसके लेंथ में -1 कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंड पॉइंट ही -1 दे दूं तो लास्ट वाला ऋतिक यस बताओ सर, मुझे। हो सकता है सर। है ना? इतना यस सर। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना किसी चीज को? चलो सिंपल से देखो, बहुत सारे तरीके एक ही चीज को करने के लिए। तो एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सपोज 10 एंड सी, हो गया काम? यस सर। आ गया रिजल्ट जैसे चाहिए था? यस सर। अब इसका एक और तरीका है, बट वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे मैं वो चीज बताने वाला हूँ आगे वाले पार्ट में। इसको हम कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, एक लिस्ट में भी कन्वर्ट करके इसको कर सकते थे, बाकी चीजें कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, इतना समझ में आया? यस वैसे सर। हमें वो वाला पार्ट चाहिए नहीं था, मतलब हमें तो सिर्फ रिजल्ट से मतलब था एक्चुअली, ठीक है। तो बट फिर भी कोई बात नहीं, क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक है। वापस आते हैं, और ये तो हो ही गया अब हमारा। तो हम कहाँ तक सर कर चुके हैं? हाँ बताओ, सर क्या कुछ कहना चाह रहे थे अभिषेक? सर वो वहाँ पे सर जो x प्लस प्लस मतलब x जो आपने लिखा है वहाँ पे क्या हम x प्लस प्लस यूज नहीं कर सकते? नहीं, यूनरी तो सपोर्टेड होता ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइन हमारी टर्मिनेट नहीं होती। टर्मिनेट नहीं होती तो क्या होता है कि वो सपोर्ट नहीं करता, वो समझता है कि प्लस के बाद उसे कुछ ना कुछ मिलेगा, या तो इंटीजर मिलेगा या फिर जो भी मिलेगा, कंकैटिनेट स्ट्रिंग कर रहे तो कंकैटिनेट करेगा, है ना? बात समझ पा रहे हो? ये सर यही मेरे सर बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, इसी पे एरर शो कर रहा था बार बार। तो मतलब ऑब्वियसली जब मैंने बताया ही नहीं है यूनिरी ऑपरेटर, सारे बता दिए मैंने, जब यूनिरी बताया नहीं है तो नहीं करना हमें उस तरीके से काम। अदरवाइज मैं लिखवाता, आपको नोट डाउन सी का करवाता। अरे सी में सी का पाइथन में कॉन्सेप्ट था माइंड। बहुत फर्क है, ठीक सर है। वही मैंने कर दिया सर, आई प्लस प्लस कर दिया, एरर एरर शो कर रहा है। तो करेगा ही, ठीक है, क्लियर हुआ?
पाइथन में सपोर्टेड ही नहीं है ना। यस सर। चलो अच्छी बात है, आगे करें। यस इतना हो गया, सभी ने नोट डाउन कर लिया इतना पार्ट। यस सर। हम दोनों प्रोग्राम कर चुके हैं ना? नहीं, एक ही तो पॉइंट किया हमने अभी, राइट? यस सर। हाँ, हमने डिक्रीमेंट वाला तो किया ही नहीं अभी। चलो मैं इसको सिंपल करता हूँ, हटाता हूँ फालतू की चीजों को। या वापस आते हैं पॉइंट पे। अब गाइस दूसरा तरीका जो इससे भी इजी है, इन डिक्रीमेंट वाला। डिक्रीमेंट वाले में क्योंकि देखो मुझे वैल्यू इनिशियलाइज करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो जाएगी कि मुझे 0 तक लेके जानी है। कहाँ से इटरेशन करूंगा? जो भी पर्सन मेरे को मतलब यहाँ पे मेरे को असाइन करेगा, जो भी वैल्यू असाइन करेगा, जैसे लाइक उसने 10 किया या फिर जो भी किया, वहां से मुझे रिवर्स में लेके चलनी है उसको। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, सम इज इक्वल टू 0, और क्योंकि इटरेशन अब मेरी ए पे हो रही है तो मैं ए को ही प्लस करूंगा, ए में ही माइनस करूंगा, एंड दैट्स इट, खत्म। अब देखो लेट्स सपोज उसने वैल्यू 10 दी, तो 10 क्या करेगी, यहाँ पे मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा कि भैया जब तक ग्रेटर है या फिर इक्वल है 0 के, तब तक वो क्या करता रहे। तो जब अब पहले 10 आएगी तो इसमें एंटर कर जाएगा, सारे काम कर जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर ऐसे ही 1, फिर 0 आएगा, तब भी इसमें एंटर कर जाएगा, 0 प्लस कर, वैसे मतलब तो बनता नहीं है 0 का, बट फिर भी लेट्स सपोज। तो फिर जैसे ही माइनस में जाएगा -1, तो फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा, फिर हम इसको सम करवा देंगे, सिंपल। तो मैं यहाँ पे अगर करूँ इसको एग्जीक्यूट कि फॉर एग्जाम्पल कितने टाइम करवाना है, फॉर एग्जाम्पल 10 एंड सी 55 आ रहा है, यहाँ पे करते हैं लाइक 3 एंड 6 आ रहा है, 100 50 आ रहा है, सिंपल। क्लियर हुआ गाइस सभी को? तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो लॉजिक सच बताऊं तो एक प्रोग्राम के बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से चीजों को किया जा सकता है। क्लियर है? यस और नो? यस सर। हाँ, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, जो लॉजिक तुम्हें समझ में आ रहा है ना वो कर दो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ले जाओ, और एक चीज है कि शॉर्टकट में कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, राइट? तो बहुत बार चीजें ऐसी आती है कि जो चीज याद आ जाए, मतलब काम करवाना ही है, अगर मुझे प्रोग्राम बनाना तो बना दो। हाँ, अगर कुछ किया हो कि भाई इसी तरीके से करना है, फिर एक बात अलग हो जाती है। चलो, तो वाइल लूप हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, सबको समझ में भी आ गया है, सबने नोट डाउन भी कर लिया है, राइट? यस सर। कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसको नोट डाउन करना बाकी है? कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो तो एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। लूप का नोट डाउन तो कर ही लिया है, क्या करोगे? ये नोट डाउन कर लिया, इनिशियलाइज, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी सेम तरीके से हो जाएगा। अब है गाइस नेस्टेड व्हाइल लूप। अब गाइस बिना एग्जीक्यूट किए अपने ब्रेन में ही एग्जीक्यूट करो और बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इतना टाइम का नहीं था सर एग्जीक्यूशन, बहुत सिंपल है। सर 5 बार पाइथन प्रिंट करेंगे, 5 बार रॉक। अच्छा, ऐसा ऐसा कुछ होगा, एक बार पाइथन करेगा, फिर 5 सर बार रॉक, फिर एक बार पाइथन, फिर 5 बार रॉक। फिर एक बार पहले पाइथन करेगा, उसके बाद 5 टाइम्स रॉक करेगा, उसके बाद फिर पाइथन पे जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऋतिक तुम्हारा एग्जीक्यूशन गलत है। जितेंद्र तुम्हारा भी गलत है।
कहाँ सोए हुए हो? एग्जीक्यूशन देखो, इनिशियल पॉइंट देखो और कंडीशन देखो ध्यान से एक बार, कहाँ से कहाँ तक है। नहीं आ रहा क्या समझ में अभी भी? नो, नो शिवम। एक ने भी अभी तक आंसर नहीं किया। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ऋतिक। तो एक ही बार में नहीं कर सकते थे ध्यान से, या एग्जीक्यूट करके देखा है? ठीक है, ध्यान से देखा करो एग्जीक्यूशन को। चलो गाइस देखो मैं बता देता हूँ। देखो 5 टाइम्स क्यों आएगा, पहले तो मुझे ये बताओ 5 टाइम्स क्यों आएगा। लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 0 से 5 तक कितने कितने इटरेशन 6 हो गए? टाइम 6 इटरेशन हो गए। जी सर। तो फिर 5 टाइम्स क्यों, 5 टाइम्स क्यों? पहली गलती तो यहीं पे है। चलो अब एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते देखते हैं। लाइक 0 पे मैंने इनिशियलाइज किया और वाइल से हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। वाइल पे हम चले तो हमारे पास क्या हुआ, लाइक वाइल एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। तो एंटर कर जाएंगे, पाइथन टाइप करेगा, एंड यहाँ पे करेंगे तो सेम लाइन में रखेगा। फिर एक और मैंने यहाँ पे क्या किया है, लाइक नेस्टेड वाइल लूप यूज कर रहा हूँ, एक और कुछ प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सेम मैंने कंडीशन रखी है, जे इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया, 5 तक मैं चलाऊंगा, एंटर कर जाएगा, यहाँ पे रोक को एंड करेगा और सेम लाइन में रखेगा। फिर जे प्लस प्लस किया, फिर 1 होगा यहाँ पे, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, मतलब टोटल 6 टाइम वो क्या करेगा, रॉक्स प्रिंट करेगा। मतलब एक ही लाइन में पाइथन और 6 टाइम रॉक्स करेगा। अच्छा, अब ये तो खत्म हो गया लूप, इससे बाहर आ गया। अब मेन जो आउटर लूप था उसके लिए एक्स प्लस 1 किया मैंने, तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा 1 हो जाएगा, फिर से वही एग्जीक्यूशन होगा। मतलब ये भी 6 टाइम एग्जीक्यूट करेगा और इंटरनल भी 6 टाइम करेगा। तो 6 लाइन्स में 6 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पाइथन, और 6 टाइम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉक्स। मतलब पाइथन आएगा टोटल 6 टाइम, ठीक है, और 6 इंटू लाइक 6 कितना हो गया, 36 टाइम्स हमारे रॉक्स आ जाएगा टोटल। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। चलो अब एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट करके भी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे चलते हैं एंड लेट्स से x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड यहाँ से हम while लूप एक चला देते हैं, लाइक while x इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। हमने किया प्रिंट। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं लेट्स से पाइथन, अब एंड। अच्छा एंड में मैं एक काम कर लेता हूँ, स्वाइप सिंगल स्पेस दे देता हूँ, सो दैट थोड़ा अच्छा सा लगे। एक और यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ, while j is less than equal to 5। यहाँ पे भी कुछ प्रिंट करवा लेते हैं, लेट्स सपोज रॉक्स, ठीक है। और एंड करवा लेते हैं इसको भी हम एक सिंगल स्पेस के साथ। और अब इसकी इटरेशन यही मैं खत्म कर देता हूँ, लाइक जे इसको तो मतलब मैं सिंपल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अब बार बार नहीं लिखूंगा लंबा, वो एक बार समझाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस आ गया बाहर। अब मेन उसके लिए जो हमारा मेन लूप है वहां पे आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस ठीक है, हो गया, यहाँ तक इटरेशन चला दी हमने। और कुछ बचा है? ठीक है, तो ये प्रिंट करता जाएगा। लेट्स सी एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अरे प्रिंट, हाँ एक और चीज रह गई थी, इसका मतलब क्या था, एक लाइन लीव कर दो। हाँ बीच में जैसे जितनी बार भी इटरेशन चलेगा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा।
हाँ जी। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आता गया, परफेक्ट, हो गया काम, ठीक है। यस सर। तो ये तो पार्ट हो गया हमारा, तो इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो कि लाइक कैसे आप नेस्टेड व्हाइल लूप यूज करोगे। यस सर ये लास्ट वाला जो प्रिंट लगाया है उससे मतलब क्या हो रहा है, न्यू लाइन में आ जा रहा उससे है? ये हो रहा है, उससे हाँ, एक बस इसका मतलब यही तो है ना, बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने लिखवाया भी था कि इसका मतलब ये है, जैसे बैकस्लैश। राइट। हाँ, इसको क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे ही देखो ये पाइथन और ये जैसे ही इस लूप से बाहर जाएगा, मतलब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करने जाएगा, दोबारा Yes, पाइथन को करने जाएगा, तो वो नई लाइन में प्रिंट करे, उसको नई लाइन से एग्जीक्यूशन करे। यस सर। अदरवाइज देखो ना, यहाँ पे एक ही लाइन में आ गया था कि ये आया और फिर दोबारा यहीं से ही लूप पाइथन स्टार्ट कर दिया, है ना। यस सर। फिर वही तो न्यू लाइन में देने के लिए कि नई लाइन में आए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, उसको ये वाला पार्ट लिखा था। तो इसको ब्लैंक छोड़ दो या एक ही बात है, क्योंकि अब तो आपको पता है ना कि ब्लैंक प्रिंट लिखते हो तो भी न्यू लाइन हो जाती है, या फिर अगर आप एंड के साथ आप क्या कर सकते हो, लाइक बैकस्लैश एन करते हो तो भी एक ही बात है, वो तो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यस सर। यस सर। क्लियर हुआ गाइस सभी को? यस सर। चलो एक काम करते हैं, आज यहीं तक करें। क्योंकि टाइम नहीं है। फॉर लूप करवा तो दूं स्टार्ट, बट वो अच्छे से आगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर मजा नहीं आएगा करने में। अदरवाइज व्हाइल लूप अभी इतना काफी है, इसमें कुछ चीजें और भी हैं वैसे तो, वो अभी चलो वो मैं कल ही बताऊंगा, फिर अभी नहीं बता रहा। इतना क्लियर हुआ सभी को, यस और नो गाइस? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया बात है। तो अब एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू सर। क्लियर हुआ? या यस सर। मिलते हैं कल सेम टाइम पे, तब तक एंजॉय करो, कुछ प्रैक्टिस कर लेना, प्रोग्राम्स वगैरह बना लेना कुछ अच्छे अच्छे। ठीक है, यस सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट।